आज मैं आपको कुछ होम स्कूलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से सारे स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बच्चों की 2 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, जहाँ पहले बच्चों का एक टाइम टेबल जो है वो फिक्स रहता था कि 6 घंटे स्कूल में जाना है, और ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ते थे इन फॉर्म ऑफ रिवीजन, या फिर कोई नया चैप्टर क्लास में शुरू हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे सारे सब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में रहते थे, कनेक्शन में रहते थे। अभी 2 घंटे की क्लासेस हो रही है, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो है वो या तो ऑल्टरनेटिव बेसिस पे होते हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 3 दिन में एक बार भी होते हैं। तो ऐसे में बच्चों का वो फ्लो नहीं बन पाता उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। जहाँ पहले 6 घंटे का स्कूल होता था, वहाँ 2 घंटे का स्कूल हो रहा है, वो भी घर से बैठ के हो रहा है। तो बच्चों का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, एक रूटीन नहीं रहा है, एक डिसिप्लिन नहीं रहा है, ना उनके पढ़ने का कोई टाइम टेबल है, ना उनके खेलने का कोई टाइम टेबल है। ऐसे में बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और पेरेंट्स तो परेशान हो ही रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ में ये होम स्कूलिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँ, जैसे कि आपके बच्चे की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती रहेगी, उसको प्रॉपर पढ़ाई का भी टाइम टेबल उसको मिल जाएगा और खेलने का भी मिल जाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको जगलिंग नहीं करनी पड़ेगी बच्चे की पढ़ाई, खेलने और पूरे रूटीन के बीच में। अगर आप जानना चाहते हैं और आप इन चीज़ों से स्ट्रगल करें, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको होम स्कूलिंग के दौरान या ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। कि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ईयर, और ये आपको शुरुआत में एक बार ये पूरा प्रोसेस करना होगा। वो काम ये है आपके लिए, आपको बच्चे का सिलेबस उठाना है। भी आपके बच्चे का सिलेबस है, सारे स्कूल वाले बच्चों का सिलेबस जो है ईयरली प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे स्कूल वाले जो है होते हैं वो मंथली सिलेबस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपके बच्चे के स्कूल वालों ने मंथली सिलेबस जो है वो प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आपका ये काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, जो मैं आगे बताऊंगी वो फिर आपने फॉलो करना है। आपने जो मैं फर्स्ट स्टेप है वो आपने नहीं करना है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपके बच्चों के स्कूल वालों ने मंथली सिलेबस आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, ऐसे में आपको करना ये, जो ईयरली सिलेबस है उसको आपने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। बेसिकली मंथ बाय मंथ आपको सिलेबस में डिवाइड करना है। वो आप आराम से कर सकते हैं। आपको जनरली पता होता है कि टीचर एक सब्जेक्ट में जनरली कितना टाइम लेती है। लाइक मैथमेटिक्स में आराम से 5-6 एक्सरसाइजेज आराम से कंप्लीट हो जाती हैं, और लाइक ज्योग्राफी हुआ या सोशियोलॉजी हुआ, हो सकता है उसमें 3 या 4 चैप्टर वो लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको मंथली आप डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आप आगे चल के बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप लोग बहुत अच्छे से पूरा साल अच्छे से होम स्कूलिंग को एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी। तो आपको सबसे पहले ये करना है, आपको जो पूरा साल का सिलेबस है उसको आपको मंथली सिलेबस में डिवाइड करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी टिप ये आती है कि आपके बच्चे की सपोज 2 घंटे की क्लासेस है, ज़्यादातर 2 से ढाई घंटे की ही क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। तो सपोज आपके बच्चे की क्लासेस है 8 से 10 बजे की मॉर्निंग में, तो आपने हमेशा ही ध्यान देना कि जब बच्चा 8 बजे डेस्क पे बैठेगा उससे पहले उसने ब्रेकफास्ट कर लिया हो, फ्रेशन अप हो गया हो, ब्रश कर लिया हो। सारे जो उसके ऐसे काम होते हैं ना कि उनको पढ़ाई के बीच में से उठना पड़ता है, वो सारे जो एक्सक्यूजेज है वो पहले ही पूरे हो जाए, जिससे कि बच्चे को वो 2 घंटे की क्लास के बीच में से उठना ना पड़े। बच्चे की पढ़ने का एक डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोफे पे बैठ के पढ़ रहा है, बेड पे बैठ के पढ़ रहा है। प्रॉपर एक टेबल चेयर जो है बच्चे की वहाँ पे डिसाइड होना चाहिए कि आप यहाँ बैठ के पढ़ोगे। वहाँ पे कोशिश करें डिस्ट्रैक्शंस ना हो बच्चे को, जिससे कि बच्चा पूरा फोकस पढ़ाई पे दे पाए। अभी कई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, ऐसे में वो बच्चे दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो पढ़ नहीं रहे होते। उसकी भी मैं आपको अभी टिप दूंगी। तो आपके बच्चे का एक डेडिकेटेड एरिया है, बच्चा अपना वहाँ पे पढ़ रहा है, आपने ब्रेकफास्ट करा दिया, बच्चे को फ्रेशन अप हो गया है, बच्चे ने ब्रश कर लिया है, सारे जो उसके इंपॉर्टेंट काम है वो उसने पहले ही निपटा लिए हैं। 10 बजे क्लास हो गई बच्चों की। अब आपने करना ये कि आपको बच्चे को आधा घंटे के लिए कुछ थोड़ा सा ब्रेक देना है। इस बीच में आप बच्चे से बात कर सकते हैं, बच्चा उसको जो भी अच्छा लगता है, लाइक उसको गेम खेलना भी पसंद है तो वो आधा घंटे वो भी कर सकता है। उसको वॉशरूम वगैरह जाना है, वॉशरूम वगैरह जाएगा, कुछ फ्रूट्स खाने फ्रूट्स आप दे सकते हैं। 10 बजे के बाद में 10 से 10:30 बज गया, 10:30 बजे आप एग्जैक्टली 10:30 बजते ही बच्चे को लेके बैठेंगे और बच्चे से पूछेंगे कि आपके टीचर ने क्या क्या करवाया है। आपने एग्जैक्टली उसी वे में पूछना है जिस वे में टीचर ने बच्चे को बताया था। इससे 2 बेनिफिट होंगे। पहली चीज़ तो बच्चे का रिवीजन तुरंत की तुरंत हो जाएगा, तो उसको आगे याद करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दूसरा, आपको भी ये श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। और हाँ, एक और इसका बेनिफिट ये भी है कि बच्चे को ये हमेशा रहेगी कि मम्मा मुझसे पूछती हैं या पापा मुझसे पूछते हैं कि क्लास के बाद में टीचर ने क्या क्या करवाया, तो बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना स्टार्ट कर देगा।
पहले दिन अगर बच्चा नहीं बता पाता है, आपने बहुत ज़्यादा डांटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बट हाँ आपको बच्चे को ये एहसास कराना है कि आप डेली बेसिस पर उससे पूछने वाले हो और डेली इस तरह से नहीं चलेगा। कल आप दोबारा से बच्चे से पूछेंगे और कल बच्चे ने सारी चीज़ें बतानी होगी। तो टीचर ने सपोज 4 सब्जेक्ट लिए हैं, आधा आधा घंटे के ड्यूरेशन के लिए 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं। किसी सब्जेक्ट में टीचर ने क्वेश्चन आंसर्स कराए, तो आप बच्चे से पूछेंगे क्या क्या क्वेश्चन आंसर कराए, उन क्वेश्चंस के आप मतलब पूछेंगे कि क्या इसका मतलब है, क्या स्टोरी थी, क्या बैकग्राउंड था उस क्वेश्चन आंसर्स के पीछे। या फिर किसी सब्जेक्ट में टीचर ने कोई रीडिंग लगवाई है, लाइक कि इसका मतलब ये है, कोई सोशियोलॉजी का या कोई सोशल साइंस का, कुछ भी इस तरह से बच्चे को एक्सप्लेन किया है चैप्टर, तो आप बच्चे से उसी तरह से पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, कैसा होता है। हर चीज़ आप बच्चे से एग्जैक्टली उसी वे में पूछेंगे जैसे बच्चा टीचर है और आप स्टूडेंट हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा इसमें फिर से चला जाएगा। सिमिल अभी हुआ क्या, बच्चे ने एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ा। अब आपने बच्चे को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उसको 2-3 घंटे के लिए आराम से खाने पीने देना है, खेलने देना है। उसके बाद में आपको 2 से 4 घंटे और चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे की क्लास क्या है, ग्रेड क्या है, उसी हिसाब से आपको टाइमिंग की ज़रूरत होगी। लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का बच्चा है तो 2 घंटे विल बी मोर देन इनफ। लेकिन अगर बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है या 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड का है, तो फिर उसको मिनिमम 4 आवर्स 3 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो मैंने आपको मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस का चीज़ बताया। अब आप ये डिपेंड करते हैं कि आपके घर का रूटीन क्या है, उसी हिसाब से आप बच्चे को 3 से 4 घंटे और एक्स्ट्रा मैनेज करके दें। आप डिसाइड करेंगे कि ये टाइम पे आपने पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो टाइम आप देने वाले हैं ना, जो 2 से 4 घंटे का टाइम है, ये वो टाइम नहीं होना चाहिए जो बच्चे का पहले खेलने का टाइम हुआ करता था। क्योंकि जब बच्चा इस टाइम पे पढ़ेगा तो बच्चे के अभी भी दिमाग में वही चीज़ है कि मैं खेल रहा, मेरे को इस टाइम पे खेलना चाहिए, तो वो फोकस होकर नहीं पढ़ पाएगा। लाइक आप 5 से 6 बजे के टाइम पे बच्चे को पढ़ने के लिए मत कहिए, क्योंकि वो टाइम बच्चे का खेलने का होता है। या 6 से 7 आप मत बोलिए। हालांकि कोविड की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे अभी बाहर खेलने नहीं जाते, लेकिन स्टिल उनके दिमाग में वो चीज़ अब भी चलती है कि 5 से 6 या 6 से 7 बजे जो है वो मेरा खेलने का टाइम है। तो आप इंडोर ही कोई गेम खिलवा सकते हैं बच्चे को, लेकिन उस टाइम पे आप पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। आप चाहें तो बच्चे को दोपहर में पढ़ा सकते हैं, लाइक 1 से 3 पढ़ा दिया, 3 से 5 बच्चे सो लिए। या फिर आप चंक्स में पढ़ा सकते हैं, लाइक 2 घंटे आपने दोपहर में दे दिए, 2 घंटे आपने बच्चे को शाम को आफ्टर डिनर दे दिए, डिनर से पहले आपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोला। बेसिकली जो ऑनलाइन क्लासेस वाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे का टाइम टू टाइम टेस्ट लेना। टेस्ट वो नहीं जो ऑनलाइन टीचर्स ले रहे हैं, वो नहीं, आपने खुद बच्चों का टेस्ट प्रिपेयर करना है और अपने सामने बिठा के बच्चे को टेस्ट देने की आदत कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि ऐसे में हो ये रहा है कि बच्चे पहले जब स्कूल जाके टेस्ट देते थे तो एक वो बच्चों का मोटिवेशन बहुत हाई रहता था कि बच्चे यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं कर सकते, या कोई भी उनको जो चेकिंग है बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगी, तो बच्चे बहुत फोकस होकर उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। अभी आपने वही माहौल क्रिएट करके रखना है। लाइक अगर जैसे कि बच्चे का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपने वो चैप्टर का टेस्ट लेना है। अगर उससे पहले उसी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपने 2 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी आपने टेस्ट में देना है, वो आपने टेस्ट देके अपने सामने बच्चे को करने के लिए देना है। इससे बच्चे का जो पुराना वाला रूटीन है वो भी मेंटेन रहेगा। पहली चीज़ यही है कि बच्चे का सिलेबस आपने थोड़ा सा ईजी करके बच्चे को देना है, लाइक चंक्स में डिवाइड करके देना है। दूसरा, आपने बच्चे को हमेशा ये पूछना है कि क्लास में टीचर ने क्या करवाया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से टीचर ने बच्चे को पढ़ाया उसी तरह से बच्चे को बताना होगा। स्टार्टिंग से जो सेशन शुरू हुआ है तब से लेके आपने रिवीजन कंटिन्यू रखना है, और आपको वीकली और 15 दिन में आपने टेस्ट ज़रूर लेने हैं। हर सब्जेक्ट को कंटिन्यूएशन में रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 5th चैप्टर बच्चे का कंप्लीट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप जो पहला चैप्टर है उसको छोड़ देंगे। आपने जब टेस्ट आप दूसरा लेंगे, जब 5th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, तब आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आंसर सब कुछ लेंगे, जिससे कि बच्चे के जो 5 चैप्टर है ना वो रिवीजन होते रहे। क्योंकि बच्चे 5वां चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, पहले के 4 को वो भूल जाते हैं। आपको पूरा दिन बच्चे को ना तो ऐसे फ्रीली छोड़ देना है कि हाँ वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, अपने आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले, ये नहीं करना है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं करना कि आप पूरा दिन बच्चे को बोलते रहें कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इससे वो सिर्फ बुक लेके बैठे रहेगा, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है मम्मा पूरा टाइम बोलती है कि पढ़ाई करो, या पापा पूरा टाइम बोलते हैं पढ़ाई करो। इसीलिए एक टाइम डिसाइडेड होना चाहिए, एक विंडो डिसाइडेड होनी चाहिए कि ये विंडो
पढ़ने की है और ये विंडो खेलने की है। और ये जो शेड्यूल है आपको अपने बच्चे के साथ में शेयर ज़रूर करना है, जिससे बच्चे को पता रहे कि हाँ ये मेरा पढ़ने का टाइम है, मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि खेलने का टाइम मेरा कहीं भी नहीं जा रहा है। उस टाइम पे मैं अच्छे से खेलूंगा, उस टाइम पे मुझे बुक्स की पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये टाइम टेबल जो है वो बच्चे के साथ में शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, लाइक 8th-9th क्लास में है, 10th क्लास में, तो आप ये शेड्यूल बच्चे के साथ में बैठ के भी बना सकते हैं, बच्चे से पूछ के बना सकते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा जब इन्वॉल्व होकर खुद वो टाइम टेबल बनवाएगा तो वो और ज़्यादा स्टिक रहने की उससे कोशिश करेगा। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। तो ये शेयर ज़रूर कीजिएगा मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ में, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।